दिल्ली के कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कई राज्यों में नए मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई है और नए मरीजों की मौत से लोगों में डर भी हो रहा है। संक्रमण दर में बढ़ोतरी भी देखी गई और इसके उछाल से चिंता भी बढ़ रहा है। दिल्ली और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना केस और संक्रमण दर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कुछ राज्यों में मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया है। पिछले कई दिनों से लगातार यही ट्रेंड देखने को मिल भी रहा है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 484 मामले सामने आए हैं। 3 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। बड़ी बात तो ये रहा कि राजधानी में पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में संक्रमण दर यानी कि पॉजिटिविटी रेट 26.58% पहुंच गया है। संक्रमण दर बढ़ना अच्छा नहीं माना जाता। अगर दिल्ली में संक्रमण दर 26.58% है तो ऐसे में कहा जा सकता है कि हर 100 लोगों की टेस्टिंग पर राज्य में करीब 26 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। और ये दिल्ली के लिए बुरी खबर भी है कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली में टेस्ट की अगर बात की जाए तो दिल्ली में 1821 टेस्ट किए गए हैं पिछले 24 घंटे में। ये आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। अब दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र में मामूली राहत देखने को मिली है, लेकिन हालात अच्छे नहीं कहे जा सकते। पिछले 24 घंटे में 328 केस दर्ज किए गए हैं और एक शख्स की मौत भी हो गई है। यहां भी अकेले मुंबई में 95% मामले सामने आए हैं। बीएमसी ने एक आदेश जारी किया है, जो भी बीएमसी अस्पताल में आएंगे, वह चाहे मरीज हो या फिर कर्मचारी, सभी को मास्क लगाना होगा। इसी तरह 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए मास्क जरूरी कर दिया गया है। दिल्ली, मुंबई, पुणे, उदयपुर, कोयम्बटूर और तिरुवनंतपुरम सहित 106 जिलों में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट अभी भी 10% से ज्यादा है, जो कि एक बुरी खबर है। इससे कम भी होनी चाहिए थी। हिमाचल, यूपी में भी केस बढ़ रहे हैं। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में कोरोना ने फिर से जोरदार दस्तक दे दी है। वहां एक दिन के अंदर ही 422 नए मामले सामने आए हैं। एक हफ्ते के अंदर में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां पिछले 24 घंटे में 176 नए केस दर्ज हुए हैं। यहां भी गौतम बुद्ध नगर, जो कि नोएडा है, 31 केस दर्ज किए गए। लखनऊ में 61 और गाजियाबाद में 26 मामले सामने आ गए हैं। अब मामला बढ़ रहा है तो सरकार भी अपने स्तर पर तैयारियां कर रही है। 10 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया। वहां पर अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर चेक किया और मॉक ड्रिल का भी जायजा लिया। साथ ही निर्देश दिया कि मास्क जरूरी हो गया है। लेकिन इस सब के बीच लोगों के दिमाग में एक सवाल ये भी है कि कौन सा वेरिएंट कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार है। अब तक क्या पता है कि ये कितना खतरनाक है। भारत में मिल रहे कोरोना केसों में 38% केस नए वेरिएंट XBB.1.16 के मिल रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग पर नजर रखने वाली INSACOG के मुताबिक देश में रोजाना मामले सामने आ रहे हैं और इस केस में 38.2% केस XBB.1.16 वेरिएंट के हैं। और NSACOG ने 6 अप्रैल को जारी अपने बुलेटिन में बताया कि मार्च के तीसरे हफ्ते तक लिए गए सैंपल में ओमिक्रॉन का XBB वेरिएंट सबसे ज्यादा पाया गया है। बुलेटिन के मुताबिक ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट का प्रसार भारत में जारी है। पिछले कुछ दिनों में संक्रमण दर में वृद्धि भी देखी गई है, खासतौर पर भारत के पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी भागों में। बुलेटिन में यह भी बताया गया है कि भारत के विभिन्न भागों में नया वेरिएंट XBB.1.16 देखा गया। और अब आपको बताते हैं कि अभी के लिए राज्यों में आपातकाल हॉटस्पॉट की पहचान करने की सलाह दी गई है कि जल्द से जल्द जांच किया जाए। साथ ही कहा गया है कि कोरोना वायरस की टेस्टिंग और टीकाकरण को और भी बढ़ा दिया जाए। अस्पताल में बुनियादी ढांचे की तैयारी सुनिश्चित की जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों से कहा है कि अभी सतर्क रहें, सभी को सतर्क रहें की जरूरत है और आवश्यकता की भी जरूरत है। हालांकि भय की उतनी जरूरत नहीं है, भय ना फैलाएं। देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 35,199 हो गई है। देश में 4% इन्फेक्शन रेट भी है। एक हफ्ते पहले ये रेट 2.7% थी, जो कि अब बढ़ गई है। 2 हफ्ते पहले 1.5% थी। जब इन्फेक्शन रेट 5% से ज्यादा हो जाए तो उसे खतरनाक माना जाता है।
दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र आदि में 10% से ज्यादा हो चुकी है, जो खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अब नई लहर जैसी कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि संक्रमण ओमिक्रॉन के ही सब वेरिएंट की वजह से फैल रहा है। खास बात यह है कि कोरोना बेशक तेजी से फैल रहा है, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या अब नहीं बढ़ रही। आगे भी ऐसी कोई आशंका नहीं है, लेकिन फिर भी आप सतर्क रहें, सावधान रहें, मास्क जरूर लगाएं और खुद का बेहद ही ख्याल रखें। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।